सभी साथियों का इजी स्कूलिंग में स्वागत है। मैं विवेक कुमार इजी स्कूलिंग में आज के वीडियो लेकर उपस्थित हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा वीडियो है कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए। 30 डेज का प्लान लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इन 30 डेज में हम क्या पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की मैथमेटिक्स में, कैसे मैं आपकी सहायता करूंगा और साथ ही साथ आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 के सिलेबस की बात की जाए तो वहां सिलेबस बहुत ज्यादा था, लेकिन राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 के सिलेबस में उसमें से थोड़ी कटौती की गई है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो 2024 के सिलेबस में रखे गए हैं, उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे और आपके कमेंट के द्वारा जो भी डाउट होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, 2024 के एग्जाम से पहले हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं कि क्लास 10 के मैथ्स का सिलेबस क्या है 2024 राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में, जो कि होने वाला है कुछ समय बाद। 30 डेज की स्ट्रेटेजी 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक है। उसके बाद हम बेस्ट वर्क जो मार्केट में उपलब्ध है उनको सॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशन है उनको करेंगे। इजी स्कूलिंग नेक्स्ट सेशन से अप टू द एग्जाम नए स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और साइंस को भी पढ़ाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ बात करेंगे कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कितने मार्क्स की है। साथियों, मेरे यूनिट फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, जो कि 4 नंबर की है। यूनिट सेकंड है बहुपद पॉलिनोमियल्स, जो कि 4 नंबर की है। यूनिट थर्ड है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि 4 नंबर के है। यूनिट फोर्थ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 4 नंबर की है। यूनिट 5 है समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि 6 नंबर का है। यूनिट 6 है त्रिभुज, जो कि 4 नंबर का है, ट्रायंगल। यूनिट 7 है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 नंबर की है। यूनिट 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8 नंबर का है। 9वीं यूनिट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि 5 नंबर का है। 10वीं यूनिट है वृत्त सर्किल, जो कि 6 नंबर का है। 11वीं यूनिट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि 5 नंबर का है। 12वीं यूनिट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 6 नंबर का है। 13वीं यूनिट है सांख्यिकी, जो कि 13 नंबर की है। और 14वीं यूनिट है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जो कि 4 नंबर की है। तो कुल मिलाकर 80 नंबर के ये 14 यूनिट्स हैं। इन 80 मार्क्स में से जो टॉपिक्स हैं, चुनिंदा टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। सिलेबस का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों मेरे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8 नंबर का है। त्रिकोणमिति के परिचय में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की जानकारी इकट्ठी करेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। और जिन बच्चों को डर लगता है तो कृपया करके वो क्लास जरूर अटेंड करें त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति के परिचय में हम त्रिकोणमिति की सर्वसर निकाय भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके साथ ही पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 5 नंबर की यूनिट है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम दूरी और ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दूरी निकालते हैं, कैसे ऊंचाई निकालेंगे। साथियों मेरे, उसके बाद हमारी सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे और 13 नंबर की ये यूनिट है। तो कुल मिलाकर 26 नंबर का हमारा ये मैटर हो गया। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां। और समांतर श्रेणियां कितने नंबर की है? 6 नंबर की यूनिट है समांतर श्रेणियां। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान यूनिट है और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि इसमें 2 ही टॉपिक में पढ़ने हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योग। उसके अलावा हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, 4 नंबर की यूनिट है।
लेकिन इस 4 नंबर की यूनिट में सबसे अच्छे 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और दूसरी पढ़ेंगे विलोपन विधि, क्योंकि हमारे 2024 के सिलेबस में 2 विधि हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ग्राफीय मेथड यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि ग्राफीय मेथड बहुत अच्छा था, 4 नंबर के फ्री के नंबर मिलते थे, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने उसको हटा दिया है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा वज्र गुणन विधि, उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी इसलिए उससे हटा दी गई है। और इसके अलावा जब हम पढ़ने की बातें कर रहे हैं तो उसके बाद पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7 नंबर का है। इस 7 नंबर में हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। 2 छोटे छोटे टॉपिक है, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र के 2 सूत्र पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे। तो कितना नंबर हो गया हमारा? 7 नंबर। यहां से बात की जाए तो 37 नंबर। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी, इतने आसान सवाल हैं, इतने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार में ही समझ आएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो स्टूडेंट हमारा ये पढ़ रहे हैं वो बुक लेकर साथ में बैठे, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपको पता रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और किस एक्सरसाइज का करते हैं, हम वो भी बताएंगे आपको, लेकिन आपका साथ चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण और बहुपद। द्विघात समीकरण और बहुपद पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे 4 फॉर्मूले वो याद करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और वृत्त, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें तृतीयखंड का क्षेत्रफल पढ़ा जाएगा। और लास्ट में हमारे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स की यूनिट को हम पढ़ेंगे। इन 30 डेज में हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका साथ भी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतना आपको 30 डेज में पढ़ा दूंगा, इतने टॉपिक आपसे सॉल्व करवाऊंगा कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बने रहे और जुड़े रहे आपके और अपने प्यारे छोटे से YouTube चैनल इजी स्कूलिंग के साथ। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।